हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कंपनी लॉ सेमेस्टर 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाहे वो बच्चा बीकॉम प्रोग्राम का हो, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स का हो, चाहे वो रेगुलर से पढ़ रहा हो या एसओएल से पढ़ रहा हो या चाहे एनसी वेब से पढ़ रहा हो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो। तो लास्ट तक ये वीडियो को ज़रूर देखना। तो एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। आपके कंपनी लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अभी देखेंगे हम। जैसे कि आप सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहता है हमारा, डिफाइन अ कंपनी एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या करना है आपको, डिफाइन अ कंपनी एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा क्वेश्चन क्या रहता है आपका इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द कॉर्पोरेट वेल बी लिफ्टेड। ये आपका क्या रहा, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तीसरा क्वेश्चन क्या रहता है, डिस्टिंग्स बिटवीन अ पब्लिक कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी। मतलब कि दोनों में क्या बताना है आपको, डिफरेंस बताना है। एक पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंसेस है वो आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस विद इट्स कंसिक्वेंसेस। ये आपका क्या रहता है, चौथा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपको जो पांचवा क्वेश्चन है कंपनी लॉ से जो इंपॉर्टेंट रहता है, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे आप MOA के नाम से जानते होगे। डिस्कस इट्स वेरियस क्लोजेस, हाउ कैन द ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ MOA बी अल्टर्ड। ये आपके 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दी गए। अब इससे आगे देखते हैं हम जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA जिसे हम कहते हैं और एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA। ये आपके क्या रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इन दोनों में क्या है, आपका डिफरेंस बताना पड़ता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसे MOA जानते हैं हम, वैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसे AOA हम जानते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या रहेगा आपका इंपॉर्टेंट, सातवां ये क्वेश्चन रहता है जैसे एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्या, इंडोर मैनेजमेंट एंड मेंशन इट्स एक्सेप्शन, कि इनके एक्सेप्शन भी बताने होते हैं। आठवां क्या है, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, क्या होता है प्रोस्पेक्टस, उसके बारे में बताइए। उसके साथ एक्सप्लेन द लीगल कंसिक्वेंसेस ऑफ मिस स्टेटमेंट इन अ प्रोस्पेक्टस। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कंपनी लॉ के लिए, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। 10वां क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, व्हाट आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए कंपनी लॉ के। इससे आगे जो और क्वेश्चन है आपके कंपनी लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। 11 जो आपका 11वां क्वेश्चन रहेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डिफाइन अ डायरेक्टर। क्या करना है हमें, डिफाइन करना है डायरेक्टर को। उसके साथ एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर इन अ कंपनी, को लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर है कंपनी, ये बताना होगा आपको। उसके साथ 12वां क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। 13 जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 14 जो है आपका, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जिसे EGM भी हम जानते हैं। 15 जो आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर पासिंग अ रेजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट। ये आपके 15 हो गए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो आपके 5 और क्वेश्चन बाकी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने भी बताए जा रहे हैं इससे बाहर आएगा नहीं, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके, चाहे वो रेगुलर के बच्चे का है, चाहे वो SOL का है, चाहे NC वेब का है, चाहे वो बीकॉम प्रोग्राम का है, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स का है, तो सबके पेपर को एनालाइज करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। तो उस हिसाब से ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ना ये पूछे गए हुए हैं। तो
इनमें से तो आपके क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे। अगर आपको इसके आंसर भी चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना क्वेश्चन विद आंसर नेक्स्ट वीडियो, कमेंट में लिख देना। तो चलिए 16वां जो क्वेश्चन है आपका उसको देखते हैं। व्हाट इज क्यूरम इन अ मीटिंग, व्हाट हैपेंस इफ द क्यूरम इज नॉट प्रेजेंट। ये आपका 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। 17 जो आपका रहेगा, डिस्कस द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। 18th कौन सा क्वेश्चन रहेगा, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट एंड द रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। 19th जो है, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच अ कंपनी मे बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। अब जो है ये जो 20th क्वेश्चन दिख रहा है आपको, लास्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, ध्यान से देखना, शॉर्ट्स नोट्स करके दिखाई दे रहा है। अभी कभी ये हर एक समय आपको ना चॉइसेस में मिलते हैं। क्या मिलते हैं, चॉइसेस में मिलते हैं। जैसे आपको अगर 5 दे दिया, उसमें से कहेंगे 2 कर लो या 3 कर लो, जो भी है वेरी करता है, यहाँ पे भी आपके हिसाब से होता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो 5 ये सारे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट्स नोट्स में। ये सेगमेंट है जो कि ज़रूर आते ही हैं, एक ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि ज़रूर आते हैं और इनमें से ही आएंगे। जो मैं बोल रहा हूँ इसी में से आएंगे, पक्का है। जैसे कि पहला शॉर्ट्स नोट्स ऑन में देखेंगे तो 1 पर्सन कंपनी, जिसे ओपीसी हम जानते हैं। दूसरा जो रहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अभी क्या होता है ना, थोड़े कम कम मार्क्स के होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, मतलब ज़्यादा मार्क्स के भी नहीं रहते, और उसमें ऑप्शन करके आता है जो इतना आपको करना है। जैसे any4 कर लो, any3 समझ लो या any2 समझ लो, तो ऐसे करके आएंगे तो बढ़िया रहते हैं। तो इन 5 को ही दे दिया मैंने जो कि इम्पोर्टेंट रहे, इन्हीं में से आएंगे। और इनमें से आप कोई से भी 2 कर लोगे या 3 कर लोगे तो ये फ़ायदे रहेंगे आपके। बोनस शेयर्स वर्सेस राइट शेयर्स के बारे में पूछ लिया जाएगा आपसे। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स वर्सेस ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के बारे में। NCLT जिसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कहा जाता है, ये आपका लास्ट शॉर्ट्स नोट में हो सकता है। देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में तो ज़रूर बताना। उसके साथ साथ लाइक तो ज़रूर कर देना। जितने भी आपके दोस्त हैं उनमें भी शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना इस चैनल को, क्योंकि आपसे रिलेटेड वीडियोस आती हैं। और आपको जो भी कुछ पूछना है, जो भी कुछ चाहते हो आप हमसे, शॉर्ट चाहते हो या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो, अगर आप कमेंट में लिखते हैं वो चीज़, तो हम आपके लिए वो चीज़ लाएंगे इस चैनल पे। तो आपको ज़रूर वो लिखना है। अगर आप लिखेंगे आपके अकॉर्डिंग, हम आपके लिए वो वीडियोस लाएंगे ज़रूर। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।